मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से क़यामत के दिन एक मुसलमान का अमल वजन होगा। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे बंदे के अमाल वजन हुए 99 नेकी है, एक गुनाह। अल्लाह इरशाद फरमाएगा इतना निकम्मा, ऐसा काहिल, इसने 100 नेकी भी नहीं किया, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर से सुनिए। फरिश्तों ने कहा चल। तो मुसलमान कहता मैं खुदा का हूँ, खुदा मेरा है, मुझे अपने रब से बात करने दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फरिश्तों ने कहा मौला ये मामला का हाजिर करो। बंदा रब की बारगाह में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा क्या है? कहा मौला हमने बड़ी कोशिश की मगर मैं कामयाब ना हुआ, ये मेरा कसूर है, मगर तू तो गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से मुझे माफ कर दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे मग़फ़िरत तलब कर। क्या बात है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सा सपोर्ट कीजिएगा, हल्के ही अंदाज। क़यामत के मैदान में छोड़ो, मेरे सारे बंदे मैदान क़यामत में है। बोलो किसी एक बंदा से एक नेकी लेकर 100 कर ले, मैं इसको जन्नत दे दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल पकड़ के रहिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। अल्लाह अल्लाह। पहली नजर बाप पे पड़ी, अब्बा एक ने की, बाप ने कांप कर कहा बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक पहुंचाता था, वो मेरे इख्तियार में था, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अम्मा एक ने की, कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था रगे हयात का एक एक कतरा निचोड़ कर तेरी सैराब, तेरी प्यासी रगों में मुंह डेलती रही है, तुम्हें हयात का रंग चढ़ाती रही तुम पर, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ मुंह मत देखिए मेरा। आगे बात, बीवी तो बीवी है, बेगम एक ने की, चल भाग। बोला का है? बोला अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे? अल्लाह अल्लाह। सही से बोलने का तो हाल है नहीं जानती। टेंशन मत लीजिए, आप ये मौसम का टेंशन मत लीजिए, अपना टेंशन लीजिए। ज़हन भटक रहा है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक नेकी के लिए कितना दिन? 25,000 बरस तक चलते 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 ठोकर लगेगी, ये गिर जाएगा। अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे या तो जहन्नम में चल या नेकी मांग। मेरे नबी फरमाते हैं वो इंसान कहेगा अब नेकी नहीं मांग सकता, सकत नहीं है, उठाओ जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते जब इसको जहन्नम के गेट पे ले जाएंगे तो ये आदमी चौंक जाएगा, देख रहा है इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। अल्लाह अकबर। हैरत से पूछता अरे भैया तू यहाँ? बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाए। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, मेरे पास तो 99 गुनाह है। हम कन्फर्म है, हमको कहाँ जाना है, एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा हम चले जाएंगे, बेमतलब का टेंशन लेने से फायदा। अल्लाह अकबर। मगर ये बता तू क्यों आया? तुमको तो एक नेकी जुगाड़ लगाने का हुक्म था, का देख लो क्या दशा है। 25,000 बरस चलने के बाद भी मैं नेकी का जुगाड़ ना लगाया, क्या करोगे? जाओ जहन्नम में। जब ये 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तो अचानक 99 गुनाह वाला कहता है ये भैया ठहर जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं। अल्लाह अकबर। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अरे बोलो और बोलो, आप नहीं बोलोगे तो कब? गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा, बोलेगा तू देगा का ले ले,
वो नेकी देगा, ये लेगा, रब की बारगाह में आएगा, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरिश्तों से मुखातब होगा, फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो नेकी क़यामत के मैदान में बांट रहा है? कहे अल्लाह जहन्नम के गेट पर तेरा एक बंदा है, उसी ने ये काम किया है, कहा उसको भी पकड़ के ले आया। अल्लाह जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तूने दिया, कहाँ परवरदिगार का क्यों कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था। अल्लाह इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा भाई जन्नत में चला जाए। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, मेरा भाई चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये लफ्ज कहेगा, मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। हाय हाय हाय। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? अल्लाह अल्लाह हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या थे हम, क्या हो गए? हाय हाय हाय। कितनी परवी लिया आप लोगों ने ईद के दिन, कितनी परवी दी आप लोगों ने? बच्चा उछल उछल के कहता होगा अब्बा परवी दीजिए, दादा परवी दीजिए। छोटा बड़े से मांगता है कि नहीं? बोलिए भाई, दिया कि नहीं दिया? काश नजरिया बदल लिया होता, आपने भी परवी मांग लिया होगा, ये सोच के कि छोटा बड़े से मांगता है। हाय हाय हाय। बेशक बेशक। क्या आपने भी खुदा की बारगाह में हाथ फैला दिया होता, मौला तेरे बंदे ईद के दिन परवी बांट रहे हैं, ए अल्लाह तू भी हमें परवी दे दे। अल्लाह फरमाए क्या दूं? कह देना मगफिरत दे दे, मुझे नजात दे दे, जहन्नम से आजादी अता फरमा दे, तो यकीन जानो कि हमारी भी मगफिरत हो गई। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। कहां हमारी जिंदगी जा रही है? कौम की बेटियां भाग रही हैं गैरों के साथ, क्यों? इसलिए कि दौलतमंद नौजवानों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह। करोड़पति लखपति नौजवानों ने भीख मांगना शुरू कर दिया कि जब तक 5 लाख रुपया लेंगे नहीं लड़की का रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। और फिर बोलोगे कि इस्लाम हमारी मदद नहीं कर रहा। सुनो, अगर कलेजे में दम है तो इजहार भाई ईद के दिन इसराइल हनिया जी जी हॉस्पिटल में अपने बेगम के पास जा रहा है जी। रोते हुए कहता बेगम, गज्जा के सिपाहियों का कमांडर है, बेगम मैं तुम्हें क्या तोहफा दूं? तोहफा तो नहीं दे सकता मगर एक खबर सुन ले, हमारे 3 बेटे शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। वो औरत जो बिस्तर पर लेटी थी उठ के बैठ गई, दुआ के लिए हाथ उठा दिया। सुभान अल्लाह। का परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। इस्माइल हनिया रोकर कहता है बेगम बेटे लूट गए, तू दुआ कर रही है, खुदा तेरा शुक्र है। कहा मैं डर रही थी कि कयामत के दिन न जाने किस नाम से मुझे पुकारा जाए, मगर अब इत्मीनान हो गया कि कयामत के दिन फरिश्ते मुझे शहीद की अम्मा कह के बुलाएंगे, शहीद की माँ कह के बुलाएंगे। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। जज्बा अपनी औलादों में पैदा करो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों में ये जज्बा पैदा करो, खुद अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो। अब वो दिन नहीं है जब बहुत आपने आजादी कर ली जी। अब अपने आप को भी बचाना है, इस्लाम को भी बचाना है। बेशक। और ये उसी वक्त बचा पाओगे जब मस्जिद का तहफ्फुज़ करोगे, मदरसे का तहफ्फुज़ करोगे। सुभान अल्लाह। आज भी अल्लाह के रसूल की अदाओं को अपना लो, क्या बात। किरदार को अपना लो, मेरे पैगंबर के रुश्द हिदायत को अपना लो। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की दुनिया का सारा सितम एक तरफ होगा, मेरे नबी का करम एक तरफ होगा। बेशक। मेरे नबी का करम एक तरफ होगा, सबका सितम एक तरफ, मेरे नबी का करम एक तरफ।
क्या नहीं है हमारे दामन में, क्या नहीं है इस्लाम की आगोश में। हम गैरों की तरफ क्यों देखें, हम औरों की तरफ क्यों देखें, हम दूसरों से क्यों मांगे। हमें मांगना है अपने खुदा और अपने रसूल से मांग ले, हम उनसे तलब कर ले, हम उनसे मुतालबा कर ले। हम फिर देखो आप माला माल होते होते बेशक बेशक आप माला माल होते होते। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे भारत में इमाम मोहम्मद रजा आ गया। हाय हाय कह दीजिए सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह सुभान। नहीं आप लोग ऐसे नहीं बोलिएगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान क्या बात, जिसको जन्नत निशान कहा गया। सुभान। लोग कहते हैं कि मुसलमान, अल्लामा रियाज साहब कि मुसलमान लाल किला देखने के लिए रुका हुआ है, कुतुब मीनार देखने के लिए, बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ लाल किला बन जाता है। हाय 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। जहाँ वजू कर लेते हैं वहाँ कुतुब मीनार बन जाता क्या है। बात है, क्या बात और है। हमारे बेटे जहाँ दिल लगा लेते हैं वहाँ ताजमहल हाय बन जाता हाय 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 सुभान अल्लाह। क्या है। ये इसलिए थोड़ी हमें यहाँ, हम तो इसलिए यहाँ हैं हाय हाय कि जब चांद तो टुकड़ा हुआ था तो भारत के राजा भोज ने देखकर तहकीक किया ये कौन है जो चांद को, चंद्रमा को तोड़ा। अल्लाह। पता चला ये मुसलमानों का नबी है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हिंदुस्तान से पान का पत्ता और पजामा भेजा था क्या बात, मेरे नबी की बारगाह। सुभान। मेरे नबी ने साहबा के सामने पेश किया। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये तोहफा कहाँ से आया। तो मेरे नबी ने कहा उस मुल्क से आया है जिस मुल्क से मुझको मोहब्बत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान। बोल दो प्यार से, बोल दो प्यार से, बोल दो। सुभान अल्लाह। अभी 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 आप बोलने लगिएगा, टन टन बोलने लगिएगा, क्या बात है, क्या बात है। टना टन बोलने लगिएगा। उस मुल्क से ये तोहफा आया है जहाँ से मोहब्बत की खुशबू आती है। पूछो इनसे, करबला में आखिरी खुतबा मेरे इमाम ने दिया है, उस आखिरी खुतबे का आखिरी पैराग्राफ है इज़ार साहब जी कि अगर मेरी किसी बात को तुम नहीं मानते हो तो मेरे सामने मुल्क हिंदुस्तान है, रास्ता छोड़ दो। मेरे नाना को मुल्क बहुत पसंद था, मैं वहीं जाके बस जाना चाहता। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने भी इस हिंदुस्तान को पसंद किया। पसंद फरमाया। और जहन खोलिए, हाय हाय हाय। सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कि यहाँ ये है वो है वो नहीं, पूरी दुनिया में पहला ये मुल्क है हिंदुस्तान कि पूरी दुनिया में कहीं कोई मनुष्य नहीं था, पृथ्वी पर कहीं कोई इंसान नहीं था। पृथ्वी पर पहला इंसान आदम बनकर जब आया तो मक्का और मदीना में नहीं आया, मेरे हिंदुस्तान में। हाय 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 सुभान। बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। पहली बार जिब्रील अमीन अगर वही लेकर जमीन पर आए तो मक्का और मदीना में नहीं, इसी भारत में आए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दम निकलने के बाद पहली बार अजान कहा, न मस्जिद अक्सा में न हरम में, पहली अजान इसी हिंदुस्तान में। हाय 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 सुभान अल्लाह। पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया इसी हिंदुस्तान में। क्या बात है। बोलिए बोलिए। पहली नमाज इसी हिंदुस्तान में, हाय हाय हाय। पहला नबी इसी हिंदुस्तान में। हाय हाय हाय। अब मैं अपने मेहरबान आलिम दीन की तवज्जो चाहूंगा। ये मौलवी की बात हो गई, अल्लाह मईज़ार भाई, ये मौलवी की बात हो गई। चलो मौलवियों की दुनिया से निकल, अब कॉलेजों में चलो, यूनिवर्सिटियों में चलो, फिजिक्स पढ़ाने वाले से पूछो, मैथ पढ़ाने वालों से पूछो, ज्योग्राफिया पढ़ाने वालों से पूछो, राशा वालों से पूछो, अमेरिका वालों से पूछो, जर्मन और जापान से पूछो, चीन वालों से पूछो। पूरी दुनिया में सूरज निकलता है और पूरी दुनिया में गुरूब भी होता है, मगर जरा ये बताना कि पूरी दुनिया में किस पॉइंट पे तुलू होता है और किस पॉइंट पे गुरूब होता है। अगर जरा बराबर भी 2 मिनट मेरा सपोर्ट कर दीजिएगा तो आपकी जबान खामोश नहीं रह सकती है। जरा पॉइंट बताना कहाँ निकलता है। तो दुनिया का हर साइंटिस्ट कहता है अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे
पे गुरूब होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तलू होता है तो जो है 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर वही दुनिया का साइंसदान जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो सीना ठोक कर कहता है, ए भारतवासियों, भारत का सूरज 66 डिग्री पे तलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकानें बंद कर, अबे जालिम 66 हर्फे अल्लाह का आदत है और 92 हर्फे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी मोड़ पर मेरी तकरीर सुन लीजिए, हाय हाय हाय। क्योंकि 2 बजने वाले हैं, 2 बड़े बड़े शायरों को भी सुनना है, बहुत लंबा खींच कर ले जाना भी नहीं है। एकदम आखिरी मोड़ पर मेरी गुफ्तगू सुनिए। कुछ बनना है तो कुछ कीजिए, कुछ बनना है तो कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। हिंदुस्तान के बादशाह सामईन हजरात, ये प्रोग्राम हजरत आलमगीर औरंगजेब सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। एक जगह कोने में खड़े हैं, 3 चोर उनके सामने आपस में बात कर रहा है। अल्लाह कहाँ चोरी, कहाँ ताला तोड़ा। हजरत आलमगीर आगे बढ़े, बोला भाइयों मुझको काहे छांट दिए हो, अपने साथ मुझको भी रखिए, मुझको भी रखिए। तुम क्या करोगे? क्या तेरा साथ दूंगा। क्या बात है। 3 में बैलेंस बराबर नहीं रहेगा, 4 में बैलेंस बराबर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात करते करते चल रहे, सुनिएगा, एकदम आखिरी मोमेंट पे हूँ। चलते चलते मेरी तरफ देखते भी रहे। हजरत आलमगीर ने उंगली से अंगूठी निकाली और जमीन पे गिरा दिया और उस पर चढ़ के कूद गया। बोला मेरे पैर में क्या गड़ा। चोरों ने फौरन टॉर्च जलाई, देखा हीरे की जगमगाती अंगूठी। हजरत आलमगीर ने उठाया, गर्द और गुबार से साफ करके कहा, अरे ये तो राज दरबार की अंगूठी। बोला क्या मतलब? बोला काहे इतनी इधर उधर चोरी करने की क्या जरूरत है, ये तो आज गेट में जिसको दिखा देंगे राज दरबार का गेट खुल जाएगा। चलो ना आलमगीर का खजाना ही साफ कर दे। बोला सबसे बढ़िया। चारों आगे राज दरबार के गेट पर। हजरत आलमगीर कहते हैं कभी राज दरबार में आए हो? बोला गेट पे पहली बार आया। चोरों ने कहा कि काम करो तुम लोग यहीं रहो, मैं अकेले ढुकता हूं और माल लेके आता हूं। चोरों ने आंखों आंखों में बात की, ठीक है लगता है बेवकूफ साथी है, खुद फंसेगा हम लोग बच जाएंगे। हजरत आलमगीर के दरवाजे से चिपक के 5 मिनट रहे, पलट कर आए, सर पीट के कह रहे तू कहाँ खड़ा है? रात को पहरा देने वाला संतरी देख लेगा ना तो तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। कहाँ कह रहे, कहाँ जाए? बोला सामने चौरास्ता है वहां चले जाए। तीनों चोर चले गए। 10 मिनट के बाद फिर हजरत आलमगीर पहुंचे, फिर सर पटक के कहा रे पागल कहाँ खड़ा है? बोला क्या हुआ? बोला सामने मस्जिद है, तहज्जुद का वक्त हो रहा है, अगर कोई अल्लाह वाला इस वक्त आ गया मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने और तुमको इस हाल में मस्जिद के गेट पे देख लिया तो बहुत मार मारेगा, हंगामा होगा तो तू तो पकड़ा गया, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। झिल्ला के चोरों ने कहा कहाँ जाए, बता तू। तो हजरत आलमगीर ने देखा सामने मस्जिद है, उसका दरवाजा खोला, चटाई बिछाई, किबला रू किया और जैसे तहियात में बैठते हैं ना वैसे बैठाया। कहा मेरे भाइयों ऐसे ही बैठना, ये नमाज की इतनी अच्छी अदा है कि नमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, शराबी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा। बड़ी अच्छी अदा है तहियात की तरह बैठना। समझा बुझा कर चोरों को बैठा कर भागे निकल के दौड़ के अपने हुजरे खास में गए, अपना मखसूस मुसल्ला बिछाया, सर को सजदे में रखा, रो रो कर कहते हैं मेरे खुदा गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम। हाय 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 सुभान अल्लाह, दुआएं मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इत्मीनान हुआ कबूलियत का, पलटे हैं हीरे जवाहरात लेकर, आवाज दे रहे हैं साथियों निकलो, मगर कोई निकल नहीं रहा।
तब हजरत आलमगीर ने अंदर कदम रखा तो देखा जिसको तहियात में बैठा के गए थे वो तीनों सजदे में सर रखकर रो रहे, अल्लाह रो रहे। हजरत आलमगीर ने कहा उठो, कहा जा माल ले जा, तूने ऐसी प्यारी जगह पहुंचाया जहाँ माल तो नहीं मिला, माल का पैदा करने वाला मिला। काश हमारी सोच भी ये हो जाए, हमारे बुजुर्गों की मुहिम भी ये हो जाए कि हम खुद भी नमाज पढ़ेंगे, अपनी औलादों को भी नमाज पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा सवाल होता है हुजूर मुशफिक गिरामी कि क्या दुनिया में फिर इस्लामी हुकूमत कायम होगी? सबसे बड़ा सवाल। मैं तो तारीख भी जानता हूँ, क्या बात, मैं दिन भी जानता हूँ, साल भी जानता हूँ, सुभान अल्लाह, किस साल होगा, अल्लाह, क्योंकि कादरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए जानता हूँ। मेरे गौस से पूछा था किसी ने, सरकारे गौस से पाक, सुभान क्या अल्लाह, दुनिया में फिर इस्लामी हुकूमत कहेगा? हाँ, लक़ब का सब जानते हैं, क्या बात, कहो तो बता दे। कहा सरकार बता दीजिए। तो मेरे गौस ने कहा कि जिस दिन तुम ये देखना कि फजर की नमाज में जुमा की तरह मुसलमान आ गए, समझ लेना उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लाही बात को बर्दाश्त करोगे नहीं तो नमाज पढ़ोगे कैसे? अल्लाह अकबर। आपस में इतना लड़ोगे जिसका कोनो ठिकाने नहीं है। हजरत एक शेर बूढ़ा हो गया, खुद से शिकार नहीं कर पा रहा, तो जंगल के शेरों ने उसका बाइकाट कर दिया। ये बुढ़वा कब तक खाता, भूखे रहता। एक दिन भूख से परेशान होकर बूढ़ा शेर जंगल से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, अगर मेरी बात समझ सकते हो तो समझ जाओ, जैसे ही बाहर निकला गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया, कहा यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है। अल्लाह, मार। कुत्ते अब उस बूढ़े शेर पे हमला करके मारने वाले थे कि जंगल से नौजवान शेरों का जत्था निकला और देखा मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमला किए हैं। नौजवानों ने कुत्तों पे हमला करके सारे कुत्तों को काट उठ कर फेंक दिया। तब बूढ़े शेर ने रोकर कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, हमसे झगड़ा कर लिया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? तो जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में जितना लड़ना होगा लड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा वहाँ आपस का झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम का वकार देखा जाएगा। कौम का जो है कौम का सौदा नहीं किया जाएगा, कौम की आबरू बचाई जाएगी। क्या बात है, सुभान जिस दिन ये सबक हम पढ़ लेंगे उस दिन हमसे बड़ा कोई है क्या? क्या बात है, हमसे बड़ा है कोई? मौलवी को तो कुछ समझते नहीं, कुछ समझते ही नहीं। ख्वाजा पाक के पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी ने फरमाया कि जब उलमा की कद्र लोगों से खत्म होने लगे, उलमा मजबूर होकर कारोबार करने लगे, इल्म उड़ गया। इसकी बुनियाद पर अल्लामा अहमद यार खानई लिखते हैं कि जिस वली को अपनी वलायत छुपानी हो वो अपने मौलवी होने का ऐलान कर दे, दुनिया कभी उनको वली मानेगी ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितना तल्ख जुमला है ये। क्या बात है, कद्र करना सीखो अपने आलिमों की, अपने असलाफ की इज्जत करना सीखो और नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान नमाज पढ़ो, वक्त पर ज़कात निकालो, दीनी मदारिस के दीवारों को मजबूत करो, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बेटे और बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो कुरान का मिजाज है। पढ़ो तो सवाब, देखो तो सवाब, सुनो तो सवाब, पकड़ो तो सवाब, चुमो तो सवाब, आंखों से लगा लो तो सवाब। इसलिए मेरा ये आखिरी पैगाम है कि इंसान तो बन के जी रहे हो, मुसलमान भी बनकर जियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान भी बनकर जियो, शान से जियो, कुछ नहीं होने वाला। अपने खुदा पर यकीन रखना, पैदा करने वाला खुदा है, मौत देने वाला भी खुदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब तक मौत नहीं होगी कोई माई का लाल मार नहीं सकता, बेशक। और जब मौत होगी तो कोई बचा नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता, कोई बचा भी नहीं सकता, कोई बचा भी नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। क्या बात, आओ बुराइयों को छोड़कर नेकियों की राह पर चलो।
नेकियों की राह पे, सुभान अल्लाह, दीन की राह पर चलो। शादी ब्याह में डिमांड करना छोड़ो, बारात जितना कम हो कम करो, बल्कि बारात का सिस्टम खत्म करो। बेशक बेशक जी, बारात का सिस्टम खत्म करो। लड़की के गांव में जाओ, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ, सुभान अल्लाह, सुभान लड़की रुखसत करा के ले आओ। सुभान अल्लाह, समझे? मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, किसी किताब में नहीं लिखा है कि बेटी का बाप बारातियों को खाना खिलाए। क्या बात, हाँ ये है कि नौजवान शादी करे तो वलीमा करे, सुभान अल्लाह, सुभान, मगर ये नौजवान बारात लेके जाए तो उसका बाप खाना खिलाए, ये किसी मजहब की किताब में नहीं लिखा हुआ है। क्या बात, बारात पैसा बचाओ और उन पैसों से मदरसा बनाओ, सुभान अल्लाह, और मदरसा भी अब दौरे जदीद के एतबार से बनाओ। इल्म दीन का भी शोभा रखो और दुनियावी तालीम का भी शोभा बेशक बेशक रखो। जी, हक है, खुशी है कि आज हमारे मदरसे का लड़का IAS और IPS बन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझे? माहौल बदल रहा है, पैसों को बचाओ। और बारात अगर नहीं गांव वाले समझेंगे, हाँ हमारा लड़का के बारात में सब किया, हम तुम्हारा लड़का के बारात में क्यों नहीं जाएंगे, तो आखिरी फार्मूला ये है कि कार्ड पे एक शर्त लिख लो। क्या बात, समझे? कि मेरे लड़के की बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में पहुंचकर जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। क्या बात है, 80% बाराती ऐसे ही कम हो, 80% बाराती ऐसे ही कम हो गए। अल्लाह अकबर, आगे बहुत बढ़े, अच्छा फार्मूला है। आगे न हमारा दीन कमजोर है, न हमारा नबी कमजोर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अगर 2 मिनट का टाइम है, जी जी जी, करम, आखिरी बात अर्ज करूं, नवाज, सुन लीजिएगा, सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत दुआ का तालिब 2 मिनट। ईसाइयों का एक काफिला किसी मुसलमान के पास नहीं, ईसाई के पास। वो ईसाई बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा बुद्धिमान, जात बरनाट शाह। उससे ईसाई कहते हैं, सर दुनिया में मुसलमानों से बेवकूफ कोई है क्या? अल्लाह, और जाट बरनाट शाह वो है जिसने मेरे पैगंबर पर भी रिसर्च किया है, मजहब पर भी रिसर्च किया है। सुभान अल्लाह, पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिजीवी, खड़ा हो गया, बोला पागल कहीं का, मुसलमानों से भी चालाक कोई है? बोला नो सर, एकदम घटिया कौम है, बेवकूफ है। बस 2 मिनट। नहीं आप एकदम घटिया बेवकूफ है। बोला क्या मतलब? बोला अक्ल का तकाजा है कि इंसान अंधेरे से उजाले में जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखो गैर कैसे मजहब इस्लाम को समझा और हम लोग समझ ना सके। अक्ल का तकाजा है कि इंसान अंधेरे से उजाले में जाता है, मगर मुसलमान इतना बेवकूफ है जो उजाले से अंधेरे में जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लाल बर्नार्ड से बोला क्या मतलब? बोला जब तक ये मुसलमान जिंदा रहते हैं, हेलोजिन है तो ट्यूबलाइट है तो मरकरी है तो बल्ब है तो हेन है तेन है, और मरता है तो अंधेर कब्र में चला जाता है। ये बेवकूफी है। गुस्से में कांपने लगा लाल बर्नार्ड शाह, वो भी ईसाई है। बोला बेवकूफ वो नहीं तू है। क्या बात है? बोला कैसे सर? बोला ये बता, मुसलमानों का नबी जब नहीं आया था तो दुनिया का क्या हाल था? आए हाय, बोला सर एकदम अंधेरा, एकदम अंधेरा, एकदम तारीकी। डांट के कहा बता कितनी तारीकी? बोला सर इतना अंधेरा कि बाप बेटी को नहीं पहचानता था, बेटा अपनी माँ को नहीं पहचानता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना अंधेरा का जब वो पैगंबर आया तो क्या हुआ? बोला सर इस बात को तो मानना होगा कि घर घर उजाला फैल गया। आए हाय हाय, अरे बोल दो यार, बोल दो। सुभान अल्लाह, जाने वाला मुसाफिर है, दुआ ले लो बोल के। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, घर घर उजाला फैल गया। बोला कितना? बोला बाप ने बेटी को पहचान लिया, बेटे ने माँ को पहचान। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। बोला दुनिया का कोई कोना जहाँ भी अंधेरा हो, ईसाइयों ने कहा नो सर, चप्पा चप्पा, गली गली, कूचा कूचा उस पैगंबर के किरदार की जिया ने रोशन कर दिया। तब गुस्से में लाल बर्नार्ड शाह हजरत खड़ा हो गया और डांट कर कहता है, जालिमों ये बताओ कि मुसलमानों का वो नबी जमीन के ऊपर कितने दिन था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 साल। क्या बात है? का कितना? बोला सिर्फ 63 ईयर। बोला पागल कहीं का, भाग यहाँ से। बोला क्या हुआ सर? बोला जो पैगंबर 63 बरस जमीन के ऊपर रहा, क्या बात? तो कोना कोना रोशन कर दिया, वही पैगंबर हमेशा के लिए भीतर गया है, अंदर अंदर कितना रोशन किया।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय, गैर मजहब का आदमी ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान मुसलमान होकर अपने मजहब को समझ ना सके, अपने मजहब को हम फॉलो ना कर सके, अपने मजहब को हम पर यकीन ना कर सके और अपने मजहब को हम संभाल ना सके। इसलिए लोगों को जरूरत इस बात की है कि मुसलमान बनो और अपने नबी की इत्तिबा। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, हाय हाय, नकीरों मुझको जगाना दरूर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, नकीरों मुझको जगाना दरूर पढ़ पढ़ कर। एक बार और पढ़ लीजिए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात बहुत बिखरा बिखरा माहौल है और अगर मैं इसको इकट्ठा करूं तो और बिखर जाएगा। आप जहां हैं वहीं रहिए, मगर ये साबित कीजिए कि आप घर में नहीं हैं, जल से गाँव में। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझे यकीन है कि आपके अंदर जो खून है, क्या बात है, उस खून को मैं लफ्जों में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात, आपके अंदर जो लहू है, क्या बात, उसकी गर्मी को मैं लफ्जों में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हदीसे इश्क की आहा, रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मर्दों के लिए जोर से बोलना जायज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आहा, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जब तक आवाज नहीं आएगी दूसरा मिसरा याद नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। हाय हाय, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर शब्बीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। वाह वाह वाह, ये इलाका तो ठीक है, अभी इस इलाके के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। क्या बात, हबीबुल्लाह भाई, अब आपकी तरह शायरी तो नहीं हो सकती, मगर 4 मिसरे अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त कीजिए। क्या बात, मैं अपने मुशफिक मेहरबान हजरत अल्लामा रियाज साहब क़िबला ज़ी दाखिला हुकुम की दुआएं चाहूँगा। 2 मिसरा तो समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, आया न कोई हर्फ, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अल्लाह 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 अल्लाह, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से हुसैनी रंग में नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदाने करबला शरीफ, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, क्या कहने, बोलना शुरू सर कीजिए। कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह वाह वाह, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, अल्लाह 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 अल्लाह, खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरे वन्नास के डर। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरे वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। वाह वाह वाह, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग तकरीर करते नहीं है, तकरीर आप लोग करवाते हैं। हाँ, थोड़ी देर बस, ज्यादा नहीं, 2-4 10 मिनट 15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए ना। हम तो उस बाप की तरबियत गाह में परवरिश पाने वाला मैं वो बेटा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह,
कि मैं खुद अपने बाप के किरदारो अमल की कमा हक़्क़हू तारीफ नहीं कर सकता। बेशक बेशक हक है। वो बार बार मुझको कहते थे कि बेटा पढ़ने की कोशिश करना, तकरीर करने की कोशिश मत करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और जब मैं पढ़कर फारिग होकर पहला दिन आया कलकत्ता, सुभान अल्लाह, असर की नमाज के वक्त, तो मेरे वालिद ने मुस्कुराकर कहा बेटा आ गए। मैंने कहा जी। कहा एक काम करो, मगरिब बाद एक मिलाद पढ़ो। पहला हुक्म यही था। अल्लाह अल्लाह, सारी जिंदगी यही कहते रहे कि पढ़ने की कोशिश करना, तकरीर करने की कोशिश न करना। क्या बात है, क्या बात। और जब पढ़ के आया तो पहला हुक्म दिया कि जाओ मगरिब बाद मिलाद पढ़ लो। मैंने भी मुस्कुरा के कहा कहाँ अब्बा? का फला बिस्कुट कारखाने में। मैं गया, इतना बड़ा मजमा कि क़यामत तक किसी आलिम को मिल ही नहीं सकता। एक चौकी पे 2 आदमी बैठा है, एक मालिक और नौकर। बोला आपको तकरीर करनी है? मैंने कहा शुरू हो जाएगी। 2 आदमी के बीच में बैठकर 15-20 मिनट बोला तो मालिक नौकर को कहता है तू बैठा मिलाद सुन रहा है, अगरबत्ती कौन लाएगा? जा अगरबत्ती लेके आ। अब अकेला मालिक बैठा है, मैं तकरीर कर रहा हूँ। आधे घंटे के बाद वो मालिक कहता हमसे कि मौलाना साहब आप तकरीर कीजिए। मैं देखता हूँ वो नौकर अभी तक अगरबत्ती लेके क्यों नहीं आया। तो जो इतने बड़े मजमे में तकरीर कर सकता है वो इतने लोगों में बोल के नहीं निकल जाएगा। बिल्कुल, वो कहीं भी बोल सकता है। हक फरमा रहे, क्या बात है। इत्मीनान से बोले। आपने सिर्फ वजूद देखा है, हाय हाय हाय, क्या बात है, मगर शख्सियत को पहचाना नहीं। हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने सिर्फ तस्वीर देखा है, बेशक बेशक, क्या बात, मगर हकीकत को समझा नहीं है। हाय हाय हाय, वो अगर तरीकत का आफ्ताब है तो ये नस्ल का महताब। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तरीकत में लाजवाब है तो ये अपने खानदान में हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान, न उस बेटे का कोई जवाब है न इस बेटे का। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों में से किसी का कोई जवाब नहीं। माशाअल्लाह, मूड बनाइएगा। वो जो बैठे हैं ना, आप लोग सिर्फ जान रहे होंगे रक्साहा शरीफ के मौलाना रियाज खान, सुभान अल्लाह, इसके आगे कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। मगर मुझसे सुनिए, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान, मुझसे सुनिए ये कौन? क्या बात है। कलकत्ता में एक सिटी है जिसका नाम है मौला अली। जी जी, 7 रास्ते निकलते हैं। उस 7 रास्तों के मेन पॉइंट पर नाइट ड्यूटी में गाजीपुर का एक सिपाही कुर्सी पर बैठा है जिसका नाम शमसुद्दीन खान। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाथ में बंदूक है। अचानक थोड़ी देर के बाद बंदूक को कुर्सी से लगा दिया, ऐसे हाथ बांध लिया, सर झुका लिया और जिक्र परवरदिगार में मशगूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा सांसों से आ रही है, सुभान अल्लाह सुभान, जिसको तरीकत की जबान में फासम खास कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। अब आपको समझाने के लिए कहूं, ऐसा जैसे कोई सोया हो और खर्राटा ले रहा है। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम सिपाहियों ने कंप्लेन किया लाल बाजार, पंजाबी कमांडर है, कहा वो खान साहब जो गाजीपुर का है पूरी रात सो के रहता है, ड्यूटी नहीं करता। कई कंप्लेन पे कंप्लेन। एक दिन सरदार जी आ गए, देखा वाकई ये खर्राटा ले रहे हैं। अपनी नजर में इनकी बंदूक उठाया, खामोशी से जीप पे रखा, वहां से 7 किलोमीटर दूर है लाल बाजार। उस बंदूक को अलमारी में बंद किया, अल्लाह, ताला लगाकर जेब में चाबी रखा। पलटकर मौला अली आया और आकर सूफी शमसुद्दीन खान के सामने कहता, हो शमसुद्दीन। इन्होंने आंख खोली, कमांडर को देखा, कहा यस सर। का तेरी बंदूक कहाँ है? हाथ बढ़ाया, बंदूक उठाकर कहा ये मेरी बंदूक है।
हाय हाय हाय, अरे बाबा बोलो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। पंजाबी कमांडर थर थर कांप रहा है कि तेरी बंदूक को हमने लाल बाजार की अलमारी में बंद किया है। तो इनके अब्बा ने कहा मैं खुदा की इबादत कर रहा था, खुदा हमारी हिफाजत कर रहा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शमशुल मशाइख, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, सुभान अल्लाह। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शख्सियत पहचान, सुभान अल्लाह। इन्हें मैं सैयद साहब नहीं कहूंगा, अल्लाह अल्लाह, इनका मैं नाम नहीं लूंगा। क्या बात है, इनकी रगों में वो खून है हाय हाय हाय, कि मैं ऐसे वजूद को देखने के बाद कहता हूं कि स्टेज पर आदमी नहीं बैठा है, करबला के शहीदों का एक आईना रखा हुआ हाय हाय हाय, है, सुभान जिसे अल्लाह, देखना हो अपना जलवा दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपना जलवा दे। ये उस बाप के बेटे हैं कि खाने काबा के सहन में एक आदमी रोटी बांट रहा है। एक आदमी को एक रोटी, एक आदमी को एक रोटी, जो आया एक रोटी लिया, जो आया एक रोटी लिया। बांटने वाले दाता का नाम इमाम मोहम्मद बाक़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नाम पे बोलिए, सुभान अल्लाह, आप भी बोलिए, हम बुलवाएंगे बहुत ज्यादा सुभान अल्लाह। इसलिए कि घर में रहिएगा तो बोलिएगा नहीं, कम से कम जलसा में तो रह के बोलिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ भी गप्पे लगाइएगा। क्या बात है, बांटने वाले का नाम इमाम मोहम्मद बाक़ी है। सुभान अल्लाह। दूर साने काबा के कोने पर एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़ के बैठा है, आज हिल रहा है। देखने वाले समझ रहे हैं लगता है भूख से निढाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अचानक इमाम मोहम्मद बाक़ी के पास एक सायल आया, कहा हुजूर सबको एक रोटी देते हैं मगर मुझको 2 रोटी दीजिए। अल्लाह अकबर, इधर देखिएगा, मेरी तरफ न देखिएगा, अल्लाह, इधर देखिए। का सबको एक दे रहे हैं, मुझको 2 दीजिए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़ी ने कहा नहीं, मैं अपने वसूल से नहीं हट सकता, मैं एक को एक ही दूंगा। का सरकार 2 दीजिए ना। कहा दूसरा क्या करोगे? कहा वो जो कोने पर फकीर बैठा है जो थर थर कांप रहा है भूख से, एक रोटी उसे दूंगा। तो हज़रत इमाम बाक़ी ने कहा खबरदार, अरे वो मेरे अब्बा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और ये रोटियां उन्हीं की तरफ से बांटी जा रही। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। सूरत अलग अलग, क्या बात है, चेहरे अलग अलग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कद्दो खाल अलग अलग, नक्शो निगार अलग अलग, हाय हाय हाय, क्या बाल की रंगत अलग अलग, सुभान अल्लाह, सुभान जिस्म की जसामत अलग अलग। क्या बात है, इजहार भाई दुआ चाहूंगा, करम नवाजिश, समझे? लंबाई चौड़ाई अलग अलग, हाय हाय हाय, ऊंचाई और नीचाई नहीं कहेंगे, ऊंचाई और गहराई, समझे? ऊंचाई और गहराई अलग 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 अलग। क्या बात है, मगर देखना हकीकत कुछ और होती है, मगर हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। 2 मिनट के लिए एकदम तवज्जो दीजिएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना पढ़ नहीं पाऊंगा। देखना, करम। इजहार भाई ने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है, हबीबुल्लाह भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, ये भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। और ये भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। सबका नाम टोपी है, मगर पूछा जाए इजहार साहब ये कौन टोपी है, कहेंगे बरकाती टोपी है। हबीबुल्लाह ये कौन टोपी है, कहा ये गोल टोपी है। मुझसे पूछा जाए ये कौन टोपी है, क्या खुद साख्ता टोपी है। इनसे पूछी जाए ये कौन टोपी है, ये कहेंगे दुपलिया टोपी है। नाम अलग अलग है मगर सबकी हकीकत एक है, सबकी हकीकत एक है। सबका नाम टोपी है, सबका नाम टोपी है, मगर पहचान अलग अलग है। हकीकत सबकी एक है, सबका काम है सर का ढक देना। मैं अपने मुशफिक और मेहरबान अल्लामा रियाज साहब की दुआएं चाहूंगा, और बिहार में रहने वाला, बंगाल में दाना चबाने वाला किस तरह की गुफ्तगू करता है और इनकी
इनकी तरबियत की निगहबानी का समरा कैसे सामने आया है। मैं उनकी दुआओं का तालिब रहूंगा। देखो हकीकत एक है, अगर नाम अलग अलग है तो छोड़ दो। अब आओ, अगर मेरी बात समझ सकते हो आप तो जरा सा समझना, वरना तवज्जो देना। मैं सिर्फ मुखातब इजहार भाई से हो। इजहार साहब, पानी 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 जब आसमान से जमीन पे आता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी आसमान जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी जमीन पर आसमान से गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील, तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी गिलास से निकले तो गिलास का पानी है। सुराही से निकले सुराही का पानी है। घड़े से निकले घड़े का पानी है। गिलास से निकले गिलास का पानी है। बाल्टी से निकले बाल्टी का पानी है। बोतल से निकले बोतल का पानी है। फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी है। हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी है। बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी है। ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू है। वही पानी अगर जिस्म से निकले तो पसीना है। वही पानी फलों से निकले तो आम है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है। और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने तुरुक शरीफ, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बादल गरज रहा है क्या? पानी का जिक्र हो रहा है। घबराइए मत डॉक्टर साहब, घबराइए मत, नहीं बरसेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप मुझे नहीं जानते, हजरत मुझे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किस दादा का पोता हूँ। हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जानते हैं, आप नहीं जानते। बेशक समझे? मेरे इलाके में बारिश नहीं हो रही थी तो सरकार सुरखाई ने मेरे दादा को बुलाया। अल्लाह अल्लाह। और कहा मकई का पेड़ सूख गया है, इसके जड़ में लोटा के टोटी से पानी पटा। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने पानी पटाना शुरू किया तो बारिश शुरू हो गई। हाय हाय हाय। गांव के भूमिहार लोगों ने कहा, हुजूर आप जब तक हैं बरस गया, आप मर जाइएगा तो कौन बरसाएगा? बोला मैं चला जाऊंगा तो ये दरासत रहेगा, इसके पाँव में रस्सी बांध कर झटका दोगे तो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अबे जो पानी बरसाना जानता है वो रोकना भी जानता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह नहीं बरसेगा, बोलो ना इंशाअल्लाह। अब बरस भी जाएगा तो कौन रोकेगा? हम भी उम्मते रसूल है, बेशक वो भी उम्मते रसूल है। हाय हाय हाय। अगर वो बिलक जाए का परवरदिगार एक उम्मते रसूल जिक्र मुस्तफा करे और हम उम्मते रसूल सुन भी ना सके, खुदा ने इजाजत दे दिया, जा सुन ले तो कौन रोक सकता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसलिए डरो मत, हिम्मत बनाओ। क्या कहने, हिम्मत बनाओ। तकरीर शुरू करें हम? तकरीर शुरू करें? मैं जान रहा हूं आपका, सुनिएगा। मैं उर्दू बोलूंगा तो फिर हवा हो जाऊंगा। मैं वो तकरीर करूंगा जो आपके दिलो दिमाग में बस जाए। क्या बात है, माशाअल्लाह। समझे? दिलो दिमाग में बस जाए। हजरत हिटलर एक दिन पार्लियामेंट में गया तो अपने साथ एक मुर्गा ले गया पार्लियामेंट हाउस में, और अपने नेताओं के सामने मुर्गा का एक एक पंख उखाड़ना शुरू किया। उखाड़ा उखाड़ा उखाड़ा, मुर्गा छटपटा रहा, मगर हिटलर मुर्गे का एक एक पंख उखाड़ के फेंक दिया, मुर्गा छटपटाता था। हिटलर ने मुर्गे को अपने पांव के पास फेंक दिया, उसके बाद थोड़ा सा दाना गिरा, मुर्गा छटपटाना छोड़ के दाना चुगने लगा। हिटलर चल रहा है, मुर्गा दाना खा रहा है। हिटलर चल रहा है, मुर्गा दाना खा रहा है। लीडरों ने कहा सर ये क्या हुआ? का जमहूरी मुल्क के अवाम का भी यही हाल है। अल्लाह अल्लाह। जमहूरी मुल्क के अवाम का भी यही हाल है। का क्या मतलब? का नेता उनको नोच कर बेपरका कर देते हैं, और जब बेहाथ और आसरा के हो जाते हैं तो चंदाने दे देते हैं। इसी में उलझ कर ये अपनी दुनिया बर्बाद कर लेते हैं और हमारी दुनिया आबाद हो जाती है।
क्या बात है, कब अकल के नाखून लोगे हमारा, बहुत अच्छी बात। कब होशियार हो? लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है। अरब के लोग ऊंट का गोश्त खाते हैं, इसलिए इनमें जोश भी है, तेजी भी है, तर्रारी भी है। क्या बात है। तुर्की के लोग घोड़े का गोश्त खाते हैं, इसलिए उनमें जफाकशी भी है, बहादुरी भी है। अल्लाह अल्लाह। अफ्रीका के लोग बंदर का गोश्त खाते हैं, अल्लाह। इसलिए वो नाच गाना उछल कूद ज्यादा करते हैं। यूरोप के लोग सूअर का गोश्त खाते हैं, इसलिए बेहयाई, क्या बात। जिना, पाप, शराब आम है। हम लोग पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं। ऊंट का गोश्त खाया तो सिफत ऊंट जैसी, क्या बात है। घोड़े का खाया तो मिजाज घोड़े जैसा, बंदर का खाया तो मिजाज बंदर जैसा, सूअर का खाया तो मिजाज सूअर जैसा। हम पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं, देखते नहीं? 100 मुर्गी एक जगह, जबा करने वाला गया, उसमें से एक तो उठा लिया, बाकी 99 कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, जबकि उसको सोचना चाहिए था कि आज इसकी बारी है, कल मेरी बारी है, अभी से अपनी हिफाजत कर लो। मगर पोल्ट्री मुर्गी की तरह तुम दबाकर गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते रहेंगे एक जगह, एहतजाज नहीं करेंगे, वही हाल हमारा और आपका हो गया। सही है, हक, बेशक बेशक। अपने आप में उठाओ। मैं बहुत खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू करता हूँ। ओट को ख्वाजा बाबा का तबर्रुक मत बनाओ। क्या बात है। 5 रुपये का इलायची दाना लेके आओगे, पूरे गांव में बांटोगे। सही। एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले, नहीं, मुत्तहिद हो गए। बहुत अच्छी बात। जिधर जाओ टोला का टोला जाओ, ताकि जमहूरियत बहाल हो जाए और उसकी सालमियत बरकरार रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नबी की इत्तिबा करो। नमाज पढ़ो, नमाज नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। सबसे पहले नमाजी वो इबादत है जिसके बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने के जज्बे साथ अता फरमाए और दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। इंसान हो सकता है गुफ्तगू के दौरान कोई लफ्ज शरीयत के खिलाफ निकला हो, अल्लाह लेलान आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते चलते एक बात जाहिर कर दूं। इरशाद। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया, हजरत मकालिदुस समावाति वल अर्द, और एक जगह फरमाया मफातिहुल गैब, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी, गैब के खजानों की चाबी। मगर पूरे कुरान में यह नहीं बताया वो चाबी है किसके पास। अल्लाह अल्लाह। वो चाबी है किसके पास? ये सवाल मेरे आला हजरत की बारगाह में हुआ। मकालिदुस समावात, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी, मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी, ये चाबी कहाँ है? आला हजरत जवाब देते हैं कि मफाती का मीम ले ले, पहला मीम ले ले, मफाती का आखिरी हर्फ बड़ी है ले ले, मकालीद की मीम ले ले और मकालीद की आखिरी हर्फ दाल ले ले। क्या बना? बोला मीम है, मीम दाल, ये तो मोहम्मद हो गया। तो फिर मेरे आला हजरत ने सीना ठोक कर कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए लौ लगाओ, अल्लाह ताला फजल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। हाँ हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी है और हजरत अभी अपनी पाकीज़ा दुआ से इस महफिल का इख्तिताम फरमाएंगे। दुआओं की मकबूलियत का वक्त बिल्कुल करीब से करीब तर है।